द्रौपदी के समक्ष भगवान खड़े हैं, कह रहे हैं, अरे मैं द्वारिका में बिना भोजन किए द्वारिका से चला था, कुछ तो तुमने मेरे लिए जरूर रखा होगा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं तेरा प्रेम जानता हूं बहन, घर में कुछ भी आए, मिठाई आए, फल आए, द्रौपदी का नियम था कि भगवान का भाग अलग रखती थी कि यह मेरे भगवान के लिए है। जिस घर में भगवान के लिए अलग भाग रखा जाता है उस घर में लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा जी का अखंड निवास होता है। भगवान ने कहा, मेरे लिए तो तुमने कुछ न कुछ रखा ही होगा। अच्छा चलो अक्षय पात्र दिखाओ, तूने अक्षय पात्र में तो कुछ न कुछ मेरे लिए बचा कर रखा ही होगा। द्रौपदी ने अक्षय पात्र उठाया, भगवान के हाथ में दे दिया। अब बहुत दिन का भूखा जैसे भोजन खोज ही लेता है, तो एक सब्जी का पत्ता अक्षय पात्र में दिखाई दिया। भगवान ने कहा, अच्छा तो मेरे लिए तुमने यही रखा हुआ है। आज जगत के सभी जीवों की तृप्ति होगी। सभी जीवों में अंतर्यामी रूप से मैं ही तो विद्यमान हूं। यह सिद्धांत आज सत्य हो। क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि। शरीर क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ भगवान श्री कृष्ण है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यम विधीयते। सभी में अंतर्यामी रूप से भगवान कृष्ण है, यह सिद्धांत सत्य हो तो जगत के सभी जीव तृप्त हो जाएं। भगवान ने भाजी का ऐसा कहकर भाजी का पत्ता मुख में लिया है। द्रौपदी ने हाथ जोड़े हैं और द्रौपदी का प्रेम देखकर भगवान तृप्त हुए हैं। जो प्रभु को प्रसन्न करता है वही जगत को प्रसन्न कर सकता है। जो भगवान के स्वरूप को जानता है वही जगत को जानता है। बहुत से लोग साधु संतों को भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को भी भोजन कराते हैं, गरीबों को अन्नदान भी करते हैं, अच्छा है, अति उत्तम। तो परंतु यह है कि घर में ही पवित्रता से, प्रेम से भगवान के लिए सुंदर सामग्री बनाएं। मेरे भगवान भोजन करेंगे, मैं भगवान के लिए करता हूँ। प्रेम से बाल कृष्ण को मनाओ, प्रेम से थोड़ी बातें करो। जो प्रेम से मनाता है तब बाल कृष्ण थोड़ा सा खाते हैं। भगवान को जो प्रेम से भोजन कराता है उसको जगत को भोजन कराने का पुण्य मिल जाता है। जो श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है वही जगत को प्रसन्न करता है। द्रौपदी शाकम आस्वाद्य त्रिलोकी येन कल्पिता तज्जीव ब्रह्मणोरेक्ये साक्षी ब्रह्मेव नो हरिहि। दुर्वासा ऋषि का पेट फूल जाता है, दूसरी तरफ अजीर्ण की डकारें आती है, ब्राह्मण संध्या करते हैं, गायत्री जप करते हैं, सभी की ऐसी दशा हो गई। राम राम। भीमसेन बुलाने के लिए गए कि महाराज चलो, तो दुर्वासा जी कहते हैं, भीम सच बताना, द्वारिका से श्री कृष्ण तेरे घर में आए हैं क्या? भीमसेन ने कहा, हाँ आए तो हैं, द्रौपदी के साथ बातें भी कर रहे हैं, मैं आपको बुलाने के लिए आया हूँ। भगवान ने मुझे ऐसा कहा है कि दुर्वासा जी मेरे गुरु हैं, आज गुरु को मैं अपने हाथ से भोजन कराऊंगा। भगवान परोसने के लिए आए हैं, आप उनके गुरु हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। चलिए, दुर्वासा जी ने हाथ जोड़े और कहा, मैं उनका गुरु नहीं हूँ भैया, मेरे गुरु को भी दादा गुरु श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण जगत गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम।
ऐसी लीला तो श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। भीम, मैंने बड़ी भारी भूल की, 4 महीने तक दुर्योधन का अन्न खाया। हाय हाय, वह पाप का अन्न था। कभी संध्या गायत्री में तन्मयता हुई नहीं, वहाँ प्रेम में कभी हृदय पिघला नहीं। वह अन्न अशुद्ध था, मेरी भूल हो गई। तेरे घर में आने के बाद मेरा शुद्ध हृदय हुआ है। पांडवों का संयम, पांडवों का सदाचार, पांडवों की सरलता, पांडवों का साधु ब्राह्मणों में सद्भाव, पांडवों की अनन्य कृष्ण भक्ति, ये सब देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद है, पांडवों का जय जयकार होगा, कौरवों का विनाश होगा। ऐसा दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया, दुर्योधन को श्राप दिया। जहां भी जाओ दुर्वासना पीछे आती है। सुख भोगने की इच्छा ही दुर्वासना है। बड़े बड़े बंगलों में जो रहते हैं, अर्थात जिनके पास आवश्यकता से अधिक धन है, धन संपत्ति, यश मान पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, ये जो आवश्यकता से अधिक जिसके पास है, उन्हीं को दुर्वासना दुख देती है। ऐसा नहीं। कई कहते हैं ना कि भी इनको दुर्वासना अधिक दुख देती है, ऐसा नहीं है। जो वन में रहता है उसके पीछे भी दुर्वासना आती है। जहां भी जाओ वहीं वहीं वासना है। किंतु श्री कृष्ण के साथ जो अतिशय प्रेम करता है, अर्थात प्रतिक्षण भगवान को याद रखता है, उनको वासना कभी सता नहीं सकती। ज्ञानी हो या योगी हो, श्री कृष्ण के साथ अतिशय प्रेम न करे, तब तक वासना कम से कम सूक्ष्म रूप में अवश्य रहती है। पांडवों ने रात भर श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन किया। महलों में जब अर्जुन द्वारिका से आया, धृतराष्ट्र जी विदुर जी के साथ चले गए। उसके बाद उस दिन रात्रि में प्रातःकाल में परीक्षित को बुलाया, कहा आज से तू राजा हो गया है, अब हम वन को जाते हैं। 5 पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय में चले जाते हैं। केदारनाथ की पांडवों ने पूजा की। आज भी केदारनाथ के मंदिर में 5 पांडवों तथा द्रौपदी की मूर्ति है। केदारनाथ में आज भी एक मर्यादा है। भगवान शंकर की पूजा करने के बाद शिव जी को आलिंगन दिया जाता है। स्त्री हो या पुरुष, शिव जी को आलिंगन सभी देते हैं। देह भाव शिव जी की कृपा से दूर होता है। मैं शरीर हूँ, यह शरीर मेरा है, यह भावना शिव जी की कृपा से ही दूर हो सकती है, क्योंकि गुरु तत्व है। देह भाव ही जीव भाव है। अनेक जन्मों का यह देह भाव कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस भाव में ही जीव रहता है। यही जीव भाव है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व को जीव भूलता नहीं है। साधारण ज्ञान से, साधारण भक्ति से यह देव भाव भूलना असंभव है। जो निरंतर सतत भक्ति करता है, अर्थात प्रतिक्षण भगवान को याद रखता है, भगवान शंकर जिसके ऊपर कृपा करते हैं, तब जीव और शिव का मिलन होता है। तब यह देह भाव छूटता है। केदारनाथ से ऊपर जाओ तो निर्वाण पंथ है, जिस मार्ग से सुखदेव जी महाराज गए हैं। जो गए सो वापस कभी नहीं आए। शंकराचार्य महाराज भी इसी मार्ग से गए, पांडव भी इसी मार्ग से जाते हैं। 4 पांडव और 1 द्रौपदी शरीर छोड़ करके भगवान के धाम गए हैं। अकेले धर्मराज सदेह इस शरीर के सहित गए। देखो, वेदांत का सिद्धांत है
ज्योति से ज्योति मिल जाती है। भक्ति में ऐसी शक्ति है। धर्मराज की देह दिव्य हो गई। सतत भक्ति करने से मीराबाई की देह भी दिव्य हो गई थी। सतत भक्ति करने से तुकाराम जी महाराज की देह भी दिव्य हो गई थी। विट्ठल 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 करते हुए तुकाराम जी सदेह शरीर के साथ भगवत धाम गए थे। मीराबाई सदेह इस शरीर के साथ द्वारिकानाथ में लीन हुई थी। मीराबाई के शरीर का किसी को स्पर्श नहीं हुआ। सतत भक्ति करने से ही मीराबाई की देह दिव्य हो गई थी। द्वारिकानाथ श्री कृष्ण मीरा को मिलने के लिए आतुर हो गए थे। श्री गौरांग महाप्रभु का चरित्र भी दिव्य है। श्री कृष्ण का वियोग सहन नहीं हुआ। श्री कृष्ण वियोग में बहुत व्याकुल हुए। कृष्ण 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 कीर्तन करते हुए दौड़ते गए हैं और जगन्नाथ जी में विलीन हो गए। जगन्नाथ जी को आलिंगन दिया है। बहुत से संत देह को दिव्य बनाते हैं। भक्ति में ऐसी शक्ति होती है कि देह भी दिव्य बन जाती है। 5 पांडवों में 4 पांडव द्रौपदी शरीर छोड़कर गए हैं। अकेले धर्मराज सदेह गए हैं। पांडवों की मरण की यह कथा नहीं है, पांडवों के प्रयाण की कथा है। यह श्रद्धेय तद भगवत प्रियाणाम पांडवो सुतानामिति संप्रयाणम शृणोत्यलम स्वस्तयनम पवित्रम लब्ध्वा हरो भक्तिर्मुपैति सिद्धिम। 2-4 दिन स्नान नहीं, संध्या नहीं, सेवा नहीं, अपवित्र अवस्था, अपवित्र स्थान में हाय हाय करता, प्राण व्याकुल है, ऐसे में जो शरीर छोड़ता है वह मरता है। किंतु अंतिम दिवस में बाल कृष्ण लाल की जिसने प्रेम से पूजा की, ध्यान किया और श्री कृष्ण कीर्तन करता हुआ आनंद से जो प्राण छोड़ता है उसका प्रयाण होता है, मरण नहीं। संध्या वंदन छूट गया कोई बात नहीं, अपवित्र है कोई बात नहीं, परंतु श्री कृष्ण में साथ में यदि मन लगा हुआ है तो ये सब चीजें अपने आप पवित्र हो जाती है। इनका कोई महत्व नहीं। यह पांडवों के प्रयाण की कथा है। परीक्षित महाराज राजा हो गए। महाराज परीक्षित ने सुना मेरे राज्य में कलिकाल का प्रवेश हुआ है। कली को ऐसी इच्छा थी कि राजा जब बिगड़ता है तभी प्रजा बिगड़ती है। यथा राजा तथा प्रजा, अतः राजा को बिगाड़ना है। परीक्षित का जीवन बहुत पवित्र है। परीक्षित को स्पर्श करने की कलिकाल को हिम्मत नहीं होती है। वह सोचता है यह परीक्षित कोई पाप करे, भूल करे तो मैं इसके शरीर में प्रवेश करूं, ऐसा कलिकाल सोचता है। महाभारत के वन पर्व में एक राजा नल की कथा आती है। राजा नल के पीछे कलिकाल पड़ा हुआ था। नल का जीवन बहुत पवित्र था। बहुत ठंडक थी। रात्रि में लघुशंका करने के बाद पांव की शुद्धि बराबर नहीं हुई। ये थोड़ी भूल हो गई। यह भूल देकर कलिकाल ने पांव में प्रवेश किया राजा नल के। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। दीर्घ शंका, लघु शंका करने के बाद हाथ और पांव की शुद्धि करनी ही चाहिए। हाथ तो धोने ही चाहिए, पैर भी धोने चाहिए। 7 कुल्ले करने चाहिए। आप तो सब करते ही होंगे, नहीं करते हैं तो करने चाहिए। कथा सुनने के बाद अवश्य करें, आदत डालें। आचार शुद्ध हो
तो ही सद्विचार बुद्धि में टिकता है। सदाचार नींव है, सद्विचार भवन है। आचार है प्रथमो धर्म है, धर्मादश्य प्रकीर्तित है। जहाँ सद्विचार नहीं है, जहाँ सदाचार नहीं है, वहाँ सद्विचार नहीं टिकते। आएंगे चले जाएंगे, टिकेंगे नहीं यदि आपका आचरण शुद्ध नहीं है तो। परीक्षित महाराज बहुत सावधान हैं, सदाचारी हैं। मेरे राज्य में कलिकाल ने प्रवेश किया है। यह सुनकर राजा परीक्षित कलिकाल को दंड देने के लिए दिग्विजय यात्रा पर निकले हैं। सरस्वती नदी के तट पर परीक्षित ने देखा एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए गाय और बैल के एक जोड़े को पीट रहा है, उनको मार रहा है। वह बैल एक पैर पर खड़ा है, कांप रहा है। महाराज परीक्षित ने वृषभराज से पूछा, बैल से पूछा, तेरे 3 पांव किसने काटे? पापी के सम्मुख जो अंगुली बताए उसे पाप कहते हैं। पापी का स्मरण करे तो मन में पाप आता है। अतः कभी शराब नहीं पीते हैं, आप कभी शराब नहीं पीते हैं, परंतु अमुक मानव अमुक व्यक्ति शराब पीता है ऐसा बोलो, ऐसा सुनो तो शराब आपके भी मन में आती है। भले ही आप शराब को छूते भी नहीं है, पापे का स्मरण करना भी बड़ा पाप है। जो पाप करता है कभी उसको याद मत करो। जिसने पाप छोड़ा है उसका स्मरण करो। धर्म रूपी वृषभ ने, बैल ने बहुत विवेक से उत्तर दिया। बड़े ध्यान से सुनने की बात है, उसकी भाषा देखो। मेरे जैसे पशु की आप बहुत चिंता रखते हो, आपका कल्याण हो। दुख कौन देता है? आज तक इसका निर्णय नहीं हुआ। कितने ही लोग कहते हैं कि दुख का कारण काल है। 12 वर्ष के बाद काल जीवन में कुछ परिवर्तन लाता है। सुखी दुखी हो जाता है, दुखी सुखी हो जाता है। 12 वर्ष में परिवर्तन आता है, याद रख लीजिए। किसी को एक ही स्थिति में नहीं रहने देता। परिवर्तन करना काल का स्वभाव है। काल दुख देता है, ऐसा लोग कहते हैं। कितने लोग यह भी कहते हैं कि काल से नहीं, कर्म से ही जीव सुखी दुखी होता है। कितने ही लोग यह भी कहते हैं कि काल से नहीं, कर्म से नहीं, स्वभाव से जीव सुखी दुखी होता है। जिसका स्वभाव ठंडा है वह जहाँ जाए उसको ठंडक ही मिलेगी। जिसका स्वभाव ठंडा नहीं है वह जहाँ जाए उसके वहाँ वह हृदय को अपने को जलाता है। और कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि उनकी इच्छा के अनुसार भोजन भी न मिले तो क्रोध में आ जाते हैं। राम रस कम है, अरे दाल तो बहुत ठंडी है। अरे दाल ठंडी है तो तू भी ठंडा हो जाना भाई, दाल अच्छी लगने लग जाएगी। दाल तो ठंडी है परंतु साहब गर्म है तो क्रोध तो आएगा ही। जिसका स्वभाव गर्म है उसको कहीं शांति नहीं मिलती। जिसका स्वभाव ठंडा है उसको सब जगह ठंडक ही ठंडक मिलेगी। परीक्षित विचार करते हैं यह कोई साधारण पशु नहीं है, बड़ा ज्ञानी लगता है। जो गाय को बैल को दुख देता है वही कली है। कली को मारने के लिए तैयार हुए कली पुरुष ने परीक्षित राजा के चरण स्पर्श कर लिए। मैं आपकी शरण में हूं, मारना नहीं। शास्त्रों में लिखा है जिसने अति पाप किया हो, अति कामी हो, उसको स्पर्श करो तो उसके शरीर पर आपके शरीर में आएगा उसके शरीर का पाप। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है। रामायण में वर्णन है
मंथरा का साथ होने के बाद कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई थी। राम जी में कैकेयी का बहुत प्रेम था। मंथरा ने स्पर्श किया, कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई। अति पापी को स्पर्श नहीं करना चाहिए कभी। स्पर्श का दोष तो आजकल के डॉक्टर भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। डॉक्टर कभी भी अति रोगी को स्पर्श नहीं करता, हाथ में ग्लव्स रखता है, फिर भी हाथ भी धोते हैं ऊपर से। अरे डॉक्टर तो इस स्थूल शरीर का विचार करता है। हमारे ऋषि मुनि तो सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले थे, जिसका सूक्ष्म शरीर विचार जिसके बिगड़े हुए हैं उसका स्पर्श का भी दोष मानते हैं। सभी को वंदन करो, सभी को मान दो, परंतु बिना कारण किसी को भी स्पर्श न करो। इसलिए हमारे यहाँ हाथ मिलाने की नहीं, हाथ जोड़ने की परंपरा है। आजकल सभी जोड़ रहे हैं ना। कोरोना देव ने सबको हाथ जोड़ना सिखा दिया। जय हो। राजा का धर्म है दुष्ट को मारना ही चाहिए। जो अति पापी है उसकी हिंसा करना हिंसा नहीं है। अति पापी जीवित रहने पर अनेक लोगों की हिंसा करेगा, इसलिए अति पापी की हिंसा करना भी अहिंसा है। जो भी उत्तर प्रदेश में आज हो रहा है वह न्यायोचित है, न्यायोचित राजधर्म है। परीक्षित को दया आती है। कलिकाल ने परीक्षित को पांव में गिरकर स्पर्श कर दिया चतुरता से। महाराज ने कहा मैं तुम्हें अब मारता नहीं हूं, पर मेरे राज्य में तुम्हें रहना नहीं है। कलिकाल ने प्रार्थना करी मुझे राज्य में रहने के लिए थोड़ा स्थान दे दो। परीक्षित ने कहा जिस घर में जुगाड़ का पैसा आए, अर्थात जुए का पैसा आए, जुए का अधर्म का पैसा आए, उस घर में रहो। अधर्म का पैसा, झूठ बोलकर, चोरी करके, डकैती करके, रिश्वत लेकर के, कमीशन खोरी करके जो अन्याय का पैसा आए, उस घर में तुम रहो। कलिकाल को कहा जिस घर में बुद्धिपूर्वक किसी भी जीव की हिंसा हो जानबूझकर, उस घर में तुम रहो। मच्छर को भी जानबूझकर नहीं मारना चाहिए, उड़ाना चाहिए। आप जिस जीव को बुद्धिपूर्वक जानते बूझते मारोगे तो वह जीव दूसरे जन्म में आपको मारने के लिए अवश्य आएगा। हिंसा प्रतिहिंसा की उत्पत्ति करती है। हिंसा बड़ा पाप है। जिस घर में बुद्धिपूर्वक किसी जीव की हिंसा होती हो वहाँ कलि का निवास रहता है। जहाँ वेश्याएं रहती हैं वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, वहाँ कलि का निवास होता है। जिस घर में मांस मदिरा का सेवन होता है वहाँ कलि आता है। भागवत की कथा सुनते हो, कथा सुनने के बाद ऐसा नियम बना लो कि मेरे भगवान जिसको स्वीकार करते हैं मैं वही प्रसाद स्वीकार करूंगा। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राधर्म चतुर्विध है। 4 स्थान उसको देते हैं तो भी उसको संतोष नहीं हुआ। कलिकाल ने कहा कोई और अच्छा सा स्थान मुझे रहने को दीजिए। तब कहा कि आज से सुवर्ण सोने में तुम्हारा स्थान होगा। सोने में कलि है तो क्या चांदी में नहीं है? जो धन पाप से घर में आता है उसमें कलि है। अपने धन को धर्म की मर्यादा में रखो। धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए जो धन कमाया जाएगा उसमें कलि का वास नहीं होता है। उस धन से बच्चों की बुद्धि
स्त्रियों की बुद्धि, सबकी बुद्धि बिगड़ जाती है। एक बार परीक्षित राजा को फिर इच्छा हुई कि पांडवों ने मेरे लिए क्या रखा है, खजाना देखता हूँ। देखते हैं पेटी में एक सुंदर मुकुट मिला है, सोने का मुकुट था। किसी भी वस्तु का उपयोग करो उससे पहले थोड़ा उस पर विचार कर लो कि यह कहाँ से वस्तु आई है, कौन लाया है। कार्य दोष, कर्ता का दोष, निमित्त का दोष प्रत्येक वस्तु के साथ आता है। जरासंध का यह मुकुट था। जरासंध ने अनेक राजाओं का विनाश करके अधर्म से धन अर्जित किया था और उस धन से वह मुकुट बनाया था जो पांडवों के घर में था। आज बुद्धि को बिगाड़ता है। परीक्षित राजा को अच्छा लगा, मुकुट को सिर पर लगा और रखते ही हिंसा करने की प्रेरणा मन में हुई। जंगल में गए, अनेक पशु पक्षियों की हिंसा करी। मध्याह्न काल में भूख लगी, प्यास लगी है। घूमते हुए शमीक ऋषि के आश्रम में आए। उस समय महात्मा शमीक आदिनारायण परमात्मा के ध्यान में तन्मय थे, समाधि में स्थित थे। राजा ने आवाज लगाई, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है। ऋषि ने सुना नहीं। राजा को बुरा लगा, मेरा अपमान कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, समाधि का ध्यान का नाटक कर रहे हैं, इसकी परीक्षा लूंगा मैं। किसी साधु संत की परीक्षा कभी लेने की सोचनी भी नहीं चाहिए। किसी ब्राह्मण की परीक्षा कभी नहीं करनी चाहिए, ये भागवत जी कह रही हैं। आपको श्रद्धा न हो तो दूर से वंदन करके चले जाएं। राख में थोड़ी भी अग्नि हो तो हाथ को जला देती है। यह सोचना नहीं चाहिए कि यह तो राख है, इसमें अग्नि कहाँ होगी, यदि क्योंकि राख में अग्नि छुपी रहती है। परीक्षा करने की इच्छा हुई। मरा हुआ एक सांप लेकर के बाण की नोक से ऋषि के गले में डाल दिया। मरा हुआ सांप गले में आया। ऋषि को पता नहीं लगा, उनको आभास नहीं हुआ, क्योंकि उनको अपने देह का भी भान नहीं था, अपने ध्यान और समाधि में स्थित थे। थोड़ा विचार करो तो ध्यान में आता है कि सांप काल का स्वरूप है। वेदों में वर्णन है कि भगवान काल के भी काल हैं। काल के भी काल परमात्मा नारायण का जो ध्यान करता है, भगवान के ध्यान में जो देह भान को भूल जाता है, उसके गले में मरा हुआ सर्प आता है। मरा हुआ शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प आया है। यह सिद्ध करता है क्या कि शमीक ऋषि ने काल के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। काल के भी काल भगवान हैं। जो दूसरे का अपमान करता है वह अपना ही अपमान करता है। जो दूसरों के साथ छल कपट करता है वह अपने स्वयं के साथ कपट कर रहा होता है वास्तव में। राजा परीक्षित ने मृत सांप ऋषि के गले में डाला। अब जीवित सर्प राजा के गले में आने वाला है। बुद्धि जब बहुत बिगड़ जाती है तब समझ लेना कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। विपत्ति आने से पहले बुद्धि बहुत बिगड़ जाती है। राजा की बुद्धि बिगड़ गई। मस्तक पे मुकुट है, कली का निवास है, मैं तो राजा हूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। अभिमान में थे, घर में आए। उधर शमीक ऋषि के बालक श्रृंगी को समाचार पड़ा, दुखी हुए। क्रोध में आकर श्रृंगी ने, बालक तो थे ही, जल हाथ में लेकर संकल्प लेकर श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला हो उसे 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और मृत्यु होगी। परीक्षित को समाचार मिला, मुझे श्राप मिला है,
तो राजा परीक्षित ने विचार किया, यह श्राप नहीं है, 7 दिनों तक मुझे भक्ति करने का सुअवसर मिला है। ऐसा श्राप नहीं दिया कि मुझे आज ही तक्षक नाग डसेगा। अरे मुझे तो 7 दिन का समय दिया है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जीवन में राजा परीक्षित ने एक ही बार पाप किया। धन्य है परीक्षित को, पाप करने के बाद पानी भी नहीं पिया। अब मुझे पानी पीने का अधिकार भी नहीं है। जिस दिन पाप हो उस दिन उपवास करना चाहिए। जीवन में एक ही बार पाप किया था, घर छोड़कर गंगा किनारे आ गए। श्री गंगा माँ मरण को सुधारती है, श्री गंगा मैया मुक्ति देती है। गंगा मैया को वंदन किया, गंगा जी में स्नान करके गंगा किनारे बैठ गए। परीक्षित अब संत हो गए हैं। संत से संत मिलने के लिए आते ही हैं। 7वें दिन में मरने वाला हूँ ऐसा